अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आइए इस लाइव में जुड़ते हैं और थोड़ा सा वक्त आपका चाहिए, थोड़ी सी गुफ्तगू हम करेंगे। अहम मुद्दे पर बात होनी है क्योंकि सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर आज इस खबर को लेकर के काफ़ी चर्चा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे जो है मुझे भी कुछ बात करनी चाहिए। साउंड चेक कर ली भाई। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार आप सबों का इस लाइव में जुड़ने के लिए। रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं। जैसा कि आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा जिसमें लिखा है, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के विरुद्ध बेबुनियाद आरोप और दलित समुदाय के लिए अपशब्द का इस्तेमाल, 5 करोड़ का मानहानि का केस और दलित समुदाय द्वारा SC/ST केस की तैयारी। ये बेसिकली आज सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर, कई यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर हमने ये खबर देखी, तो फिर मैंने कंफर्म किया कि भाई मामला क्या है। तो पता चला कि कुछ अदमन के जो मौजूदा विधायक हैं अलहाज इजहार अस्फी साहब, उनके साहबजादे की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कई एलिगेशंस लगाए हैं, कई आरोप लगाए हैं जो मास्टर मुजाहिद आलम पर लगे हैं। अब उनके डिफेंस में, उनको डिफेंड करते हुए उनके सहयोगी हैं डॉक्टर नूर आलम साहब, जो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद के साथ साथ वो सियासी समझ रखते हैं, जदयू के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं, मीडिया सेल के अध्यक्ष रहे। तो उनके तरफ से सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू दिया गया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कई तरह की बातें कही और मुजाहिद आलम पर जो आरोप लगाए गए उसका उन्होंने खंडन किया। बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं डॉक्टर नूर साहब, तो आइए सीधे डॉक्टर नूर साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं और सीधे उन्हीं से समझते हैं कि दरअसल मामला क्या है। मैं ज़रा कैमरे को मूव करता हूँ ना, मूव करके सीधे उन्हीं से आपकी मुलाकात कराता हूँ और उन्हीं से जो है बात करता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नूर साहब। बहुत शुक्रिया निहाल भाई। मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पर देखा आज आपका इंटरव्यू और काफ़ी जो है आप एग्रेसिव दिखे और कई तरह के एलिगेशंस का खंडन किया। क्या है पूरा मामला, ज़रा बताइए सब। देखिए, सामान्यतः जो है आक्रामकता जो है व्यक्ति में होनी नहीं चाहिए और मुझ में भी नहीं है, और मुझे लगता है आक्रामकता जो है किसी भी मुद्दे का हल नहीं है। लेकिन जिस तरह का बेबुनियाद, अनर्गल, तथ्यहीन जो आरोप हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब, जो सीमांचल के एक लोकप्रिय नेता हैं, जिन पर लगाया गया कोचादामन विधायक प्रतिनिधि इम्तियाज गुड्डू एसपी के द्वारा, जो निराधार है, उस पर जवाब देने के लिए आज मैं आक्रामक हो गया था। क्योंकि जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया, जिस टोन में उन्होंने बात किया, उनके टोन से ये लग रहा था कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, उनके बात में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, उनके बातों में बहुत ज़्यादा गुरूर है। मुझे ये बताइए, लोकतंत्र में किसी का गुरूर रहा है क्या? इस देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई और कहा जाता था उनके समय में, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम भी किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन इंदिरा गांधी भी 1977 में चुनाव हारती है, इमरजेंसी के बाद उनको जेल भी जाना पड़ता है। तो राजनीति में तो किसी को भी अस्थायित्व नहीं है ना, और राजनीति में गरूर और घमंड का कोई स्थान नहीं है। जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो भाषा अमर्यादित भी है और ऐसी भाषा की अपेक्षा राजनीति में नहीं की जा सकती। मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के एक चैनल पर देखा कि जिसमें आपकी तरफ से कहा गया है कि 5 करोड़ का मानहानि का केस करेंगे। किस बुनियाद पर भाई, क्यों करेंगे? सही बात है। किस बुनियाद पर? एकदम बुनियाद आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने जो कल कहा, क्या कहा? वो अपनी बातों पे कह रहे हैं कि किसको शामिल करेंगे राजद में। पहला प्रश्न चिन्ह तो इसी में है, क्या आप राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं? क्या आप राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव हैं? क्या आप राजद के तेजस्वी यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष? आप हैं कौन? क्या आप राजद के विधायक हैं? आप तय करेंगे कि मास्टर मुजाहिद साहब राजद में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये सुगबुगाहट कहाँ से मिली आपको? अभी तो हमारे नेता का पूरा ध्यान वक्फ कानून के मुखालफत करना है। उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं और गर्मी की छुट्टी के बाद जो जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, उसके फैसले के बाद हम लोग तय करेंगे हमें किस राजनीतिक दल में जाना है। लेकिन इनकी बौखलाहट से साफ पता चल रहा है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इनकी विधायकी इनके हाथों से जा रही है। उस बौखलाहट में ये अनाप शनाप बक रहे हैं, ये अनाप शनाप क्या कह रहे हैं? किनको शामिल करेंगे? सवाल ये नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, किनको शामिल करेंगे? ये हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग जमीन हत्याएं, पार्टी ऑफिस वाला प्रूफ दे।
उस जमीन का केवाला है, उस जमीन के लिए जो हम लोगों ने पेमेंट किया उसका चेक का प्रूफ है हमारा। सुभाषपल्ली में जो इमली गोला चौक के पास जो हमारा पार्टी ऑफिस है, जो पार्टी ऑफिस पहले होता था, अभी हम लोगों का निजी ऑफिस है। और मास्टर मुजाहिद साहब जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का वो ऑफिस होगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जमीन हत्या है। क्या आपके पास साक्ष्य है? पेश कीजिए। सिर्फ थेट्रोलॉजी करने से होता है? तो सबसे पहली बात यह है, ये हम लोगों पर जो आरोप लगा है बेबुनियाद, हम लोग उसके खिलाफ हैं। दूसरा, उन्होंने हमारे नेता पर आरोप लगाया कि कदम रसूल में जमीन हथियाने के लिए हम लोग गए और वहां हाथापाई हुई। आप थे वहां? कौन से सूत्रों ने आपको बताया? वीडियो तो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल में जी मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उस वीडियो में मैं वहां मौजूद था। देखिए, वहां जो जमीन है वो मास्टर साहब की पत्नी के नाम से है और उस जमीन पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ को जमाया गया। वहां पर जेसीबी लेकर जमीन में कार्य शुरू कर दिया गया, जबकि उस पर रोक लगी हुई थी। हम कार्यकर्ता जब वहां पर गए और उधर से जब इतनी भीड़ थी तो मास्टर साहब भी उसमें थोड़ा आवेश में आए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए मेरी ही जमीन है और उस पर जबरन कोई कब्जा करेगा, व्यक्ति है, निश्चित रूप से उसे गुस्सा आएगा। सर को भी गुस्सा आया। हम कार्यकर्ताओं ने सर को कहा, सर आप साइड आइए। सर को हम लोगों ने वहां से 4-5 कार्यकर्ता मिलकर सर को लेकर साइड आए। उसमें वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि हमारे नेता के साथ वहां पर कुछ गलत किया गया। तो आप जब वहां थे नहीं, आप प्रत्यक्षदर्शी नहीं, हम लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं। बाद में वहां थाना आई, नगर थाना को फोन किया गया, अभिषेक रंजन जी थाना प्रभारी वहां पर आए और आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, आपने आरोप लगाया, मैं कंप्लीट कर लूं, आपने आरोप लगाया कि हमारे नेता जो है वो गाय माफिया हैं। आपने कहा हम लोग बालू माफिया हैं। साक्ष्य दीजिए, साक्ष्य। और नहीं दे पाएंगे 5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस हम लोग व्यवहार न्यायालय किशनगंज में कर रहे हैं। ये एकदम सच्ची बात है। और मैं ये एलिगेशंस लगाए गए क्या? जी एकदम उन्होंने एलिगेशन लगाया। किसने? और उनका ये कहना है कि हम लोग हर चीज फेसबुक में डालते हैं। क्यों नहीं डालेंगे भाई? सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे नेता सीमांचल के लोकप्रिय नेता हैं, बिहार स्तर के नेता हैं। उनकी हर एक्टिविटी को उनके समर्थक और जनता मालिक देखना चाहते हैं। और आप देखिए, मास्टर साहब का कोई भी वीडियो है उसमें व्यूज काफी ज्यादा जाता है। कई जो है शेयर उसमें आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता, हमारे समर्थक उसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। अब उनका कहना है कि आप मास्टर साहब अगर उनको टॉयलेट भी जाना है तो वो क्या करते हैं, पहले फेसबुक में बताते हैं। बताइए, राजनीति में ऐसे अमर्यादित बातें कही जाती है क्या आपको राजनीति का रॉ भी नहीं पता? क्या राजनीति में आपको कैसे सभ्य तरीके से बोलना है? राजनीतिक इथिक्स आपको पढ़ना होगा राजनीति में। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी तो पढ़ाई लिखाई से मुलाकात ही नहीं है, राजनीतिक इथिक्स से कोई मुलाकात नहीं है। जो मुंह पे आ रहा है आप थेट्रोलॉजी किए जा रहे हैं, ना कोई साक्ष्य, ना कोई तथ्यविहीन बातें आप कह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या मानहानि का केस नहीं किया जाएगा? आप ही मुझे बताइए। तो यानी इन्हीं बुनियाद पर जो आरोप लगाए गए, आपके हिसाब से वो सारे बेबुनियाद आरोप, निराधार आरोप लगाए गए। एक तरफ वो कह रहे हैं किनको राजद में लाएंगे, दूसरी तरफ फिर वो उसी प्लेटफॉर्म में, उसी न्यूज चैनल में कह रहे हैं कि नहीं, सम्मानित व्यक्ति हैं, हम लोग राजद में लाकर उनको सम्मानित पद देंगे। अच्छा। आप दीजिएगा पद? कौन है आप? तेजस्वी यादव? कौन है आप? लालू यादव? एक निर्वाचन पदाधिकारी को बुलाकर किशनगंज में आप गुटबाजी और खेला कर रहे थे। कमरुल हुदा साहब राजद के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो जवाब दिया ना, इन लोगों को बेनकाब किया ना। गलती तो आप मेरी बात सुनिए ना, आप लोग किसी पार्टी में चले जाइए, आप लोग आके मुझे, तो हम लोग गुड्डू एसपी के कहने पर पार्टी में जाएंगे, उनके कहने पर नहीं, लेकिन पार्टी में जाना चाहिए। हम लोगों का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। निहाल भाई, हम लोगों का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। अगर हम लोग अपने स्टैंड पे कायम नहीं है तो बताइए। हम लोगों ने इस्तीफा दिया ही है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ, और जब तक इस लड़ाई को जीतते नहीं है हम लोग किसी दल में नहीं जाएंगे। अगले महीने सुप्रीम कोर्ट खुलेगा गर्मी की छुट्टियों के बाद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब जो फैसले को सुरक्षित रखे हैं, उस पर फैसला इंशाल्लाह हमारे हक में आएगा। जो वक्फ कानून में जो हम लोगों ने आपत्तियां दर्ज की हैं, उन आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट दूर करेगा। फिर हमारे नेता तय करेंगे हमें किस दल में जाना है, जनता मालिक तय करेगी किस दल में जाना है। हम लोगों ने तो कह रखा है हमारी पहली प्राथमिकता अभी वक्फ कानून है। ऐसे में आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपके सपने में भी मास्टर मुजाहिद आ रहे हैं और आपको सपने में आकर जगा के कह रहे हैं कि हम लोग राजद में आ रहे हैं। भाई, अपने मन से सब कुछ क्यों पैदा कर रहे हो? और अगर आ जाएंगे तो क्या तुम रोक लोगे? तुम हमें पद दोगे? मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, 2020 से हमारे नेता के संपर्क में हैं गठबंधन के साथी। उनको विधायक के साथ साथ सांसद के लिए भी टिकट की बात कही गई थी, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही थे।
हमारा जमीर, हमारी नैतिकता कहता है जिस दल में है उसमें मजबूती से रहिए। ये नहीं कि आज जुमा के दिन है एक दल में और दूसरे दिन सुबह शनिचर को उठते हैं और दूसरे दल में चले जाते हैं। तो भाई वो हम लोग नहीं कर सकते ना, वो आप लोग ही कर सकते हैं। जीतेंगे एमआईएम से और पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से चले जाएंगे राजद में। ये आप करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। और जाकर फिर दावेदारी आप बांटिएगा भाई। पद कौन है भाई? मेरा तो सिंपल सा सवाल है, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या प्रदेश अध्यक्ष, क्या नेता प्रतिपक्ष अब दल में किसी को भी जिम्मेवारी नहीं दे रहे हैं? जिम्मेवारी कौन दे रहा है भाई? तो जिम्मेवारी दे रहे हैं गुड्डू एसपी साहब। वो तय करेंगे कि राजद में कौन कहां रहेगा। और अभी दूर दूर तक कोई बात नहीं है कि मास्टर राजद में जा रहे हैं। अपने आप मामला बना रहे हैं। कभी बोलते हैं एमआईएम में जा रहे हैं, कभी बोलते हैं राजद में जा रहे हैं। अरे भाई, हम लोगों ने कभी कहा किस दल में जा रहे हैं? आपने मुझसे कई बार पूछा, मैंने कहा जनता मालिक तय करेगी। ये मैंने मुजाहिद साहब से पूछा कि भाई बहुत उन्होंने सर ने भी कहा जनता तय करेगी। और हमारा पहला प्रायोरिटी अभी वक्फ कानून है। आज आपने जो प्रेस वार्ता की थी, उस प्रेस वार्ता में आपने SC ST का भी जिक्र किया है, तो उनका क्या केस बनता है भाई? देखिए, ऐसा क्या बोल SC ST जो समाज है, जो दलित बहुजन समाज है जी, संविधान 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ, बाबा साहब के द्वारा तैयार किया गया संविधान, उसमें मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 17 में क्लियर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 17 में, कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी नहीं किया जाएगा। तो अनटचेबिलिटी सिर्फ आप किसी को छूने से नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना कि इसको छूना मना है, या जो है अनटचेबिलिटी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। अनटचेबिलिटी मुंह से भी होता है। किसी के लिए आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं बहुजनों के लिए, ये भी अनटचेबिलिटी है। मान लीजिए ये कुआं है और इस कुआं का पानी मैं दलित समुदाय के लोगों को नहीं लेने देता हूं, ये भी अनटचेबिलिटी है। स्कूल है, वहां पर दलित समाज के बच्चों को मैं प्रवेश लेने नहीं देता हूं, ये भी अनटचेबिलिटी है। तो आज के सभ्य समाज में आजादी के 75 सालों बाद संविधान, एक देश गणतंत्र है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके बोलने से, आपके किसी भी एक्शन से, और खास करके जनप्रतिनिधि के, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जो जनप्रतिनिधि कानून, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि दलित समुदाय के साथ छुआछूत करता है, जीवन भर के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये पता है क्या विधायक प्रतिनिधि जी को, जो मुंह में जो आता है बोल देते हैं? तो उन्होंने एक समाज के, बहुजन समाज के एक वर्ग के लिए एक कहावत उन्होंने कह दिया, और उस कहावत में उस समाज के लिए जो टर्म यूज किया, रविदास टर्म है, बहुजन टर्म है, लेकिन उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। इसको लेकर दलित समाज नाराज है, और दलित समाज इस पर जो कार्रवाई करना होगी वो उनका मामला है। और मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूं। मैं बहुजन समाज से मेरी बहुत ज्यादा हमदर्दी है, और मैंने अपने जीवन में कभी भी बहुजनों के लिए कोई जाति सूचक अच्छा, आज आपकी तरफ से भी कई एलिगेशंस लगाए गए भाई। आपने कहा कि दामाद ये हैं और जो है साहब सन बेटा ये है, फला ये है, तो ये तो व्यक्तिगत जीवन है ना भाई। अगर कोई लायक और फायक है, कोई काबिल है, उस योग्य है, तो बन सकता है, चाहे बेटा हो, भतीजा हो, भांजा हो, भगीना हो, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया सवाल है निहाल भाई। आप मुझे बताइए, एक तरफ राजनीति में आप क्या कहते हैं कि राजनीति में हमें जो वंशानुगत चीजें चलती है, भाई भतीजावाद जो चल रहा है, इसको खत्म करना है। आप बताइए, मास्टर मुजाहिद भी तो 2 बार विधायक रहे, क्या उनके परिवार के लोगों को PA बनाया गया, प्रतिनिधि बनाया गया तो मुझे बताइए। लेकिन दूसरे तरफ उनके परिवार में कोई इस तरह का काबिल नहीं हो, कोई उसको क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर क्या बात कर रहे हैं? हर परिवार में लोग काबिल होते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, आपको बेटा पढ़ा लिखा है, आप मुझे ये बताइए, अच्छी जगह नौकरी कर चुका है, वो लायक है। अच्छा, तो आपका बेटा है तो लायक है, दूसरे का बेटा है तो वो लायक नहीं है। इजहार एसपी साहब का जो PA है आसिफ साहब, मैं उनको जानता हूँ, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो लायक वो हो सकते हैं, क्या दिक्कत? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या आपके सन बेटा ही उस पद के लायक थे? नहीं, वही आपके प्रतिनिधि कौन है? आपके बेटे। आपके यहाँ ठेकेदारी कौन कर रहे हैं? आपके परिवार के लोग कर रहे हैं, और लोग भी हैं, और लोग। देखिए, इसमें आप बचाने का प्रयास मत करिए, बचाने का प्रयास नहीं। हर नेता ये चाहता है कि भाई भतीजेवाद को, परिवारवाद को राजनीति में खत्म करना है। आप मुझे बताइए ना, मास्टर मुजाहिद का कौन PA उनके परिवार का आदमी है? कोई तो नहीं है। अभी भी उनके निजी सहायक जो इंतखाब नहीं है, दूर दूर तक उनके रिश्ता में नहीं है। मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। अरे कौन फोन कर रहा है भाई? मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी है ना, राजद में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी बहनें, लालू जी, उनकी वाइफ, अगर किसी में सलाहियत है, एक ही परिवार में 5 लोगों में अगर काबिलियत है, अब आप अगर 4 भाई से, चारों भाई में सलाहियत है, तो चारों बन सकते हैं। दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, यही तो दिक्कत है ना लोकतंत्र में, भारत में यही तो दिक्कत है ना, परिवारवाद। अच्छा, चांदी का चम्मच लेकर जो पैदा होता है उसके अंदर सलाहियत आ जाता है,
और जो मिडिल क्लास आदमी है, जो सक्षम भी है, जो पढ़ा लिखा भी है, जिसके अंदर सारी योग्यताएं हैं कि उस पद के वो लायक है, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनको ना तो टिकट मिलता है और ना ही कोई विधायक उनको पीए बना रहे हैं, ना प्रतिनिधि बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे भाई? अपने परिवार के लोगों को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ये लाइव तो चाह रहे हैं कि यहीं पर इसको क्लोज किया जाए, लेकिन क्लोज करने से पहले मैं एक बार जो साथी अभी आए हैं उनको दोबारा से रिपीट कर दीजिए बेसिकली कि आज किस मुद्दे को लेकर के आप प्रेस वार्ता किए, आपकी क्या शिकायत रही और क्यों आप 5 करोड़ का मानहानि का केस करने वाले हैं, और SC/ST जो समुदाय है उनका क्या आधार है केस करने का, बताइए। नहीं, मैंने जैसे कि आपको शुरू में ही बताया जी कि कोचाधामन के माननीय विधायक के प्रतिनिधि और उनके सुपुत्र जो इम्तियाज उर्फ गुड्डू अस्फी साहब हैं, उन्होंने किशनगंज के जन नेता, सीमांचल के लोकप्रिय नेता, और मैं निहाल भाई आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मास्टर मुजाहिद साहब 2 बार विधायक रहे कोचाधामन से, वो सांसद प्रत्याशी भी रहे लोकसभा के, और पूरे किशनगंज लोकसभा उनको अपना नेता मानती है। लोकसभा में कहीं भी कोई मसला है, मास्टर मुजाहिद साहब मुखरता से उस मुद्दे को उठाते हैं। तो जिस तरह से अनर्गल आरोप एक जन नेता, एक जमीनी नेता पर उन्होंने लगाया, जो बेबुनियाद था, निराधार था, इसलिए उसके खिलाफ हम लोग मानहानि का केस करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहे डॉक्टर नूर साहब जो अपनी बात रख रहे थे, और मुझे लगता है कि जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर आज सोशल मीडिया के तकरीबन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको खबर मिली, और मुझे लगा कि नहीं, ये बात मेरे प्लेटफॉर्म से भी जाना चाहिए। जनता जनार्दन, आपका प्रतिक्रिया चाहिए, आपका कमेंट चाहिए, आपकी राय चाहिए कि क्या जो बातें हो रही है सभ्य समाज के लिए सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, ये आप पर छोड़ते हैं। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।